हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे क्लास 6 to 8 की वर्कशीट 39 के बारे में। 19 अगस्त 2020 के लिए वर्कशीट है ये। यहाँ पे बच्चे सबसे पहले स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और फिर क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एसएसटी सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है, लग रही है। अब इसमें सबसे पहले किस चीज़ के बारे में बताया गया है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्रदूषण। आप लोगों ने सभी ने जो है ये बात देखी होगी या ध्यान दिया होगा कि केजरीवाल सरकार ने, दिल्ली सरकार ने कुछ टाइम पहले, जब लॉकडाउन नहीं था उससे कुछ टाइम पहले, बीच बीच में एक स्कीम चलाई थी ऑड और इवन की। ठीक है बच्चों, ऑड और इवन की जो स्कीम चलाई थी, इसमें क्या बताया गया था, यह कहा गया था कि वह व्हीकल्स या वह कार या जो व्हीकल बसेस वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें, कार्स हैं मेनली, जिनका आखिरी का नंबर ऑड है, यानी उनका नंबर 1, 3, 5, 7 या 9 है, तो वो क्या कहलाएंगी? ऑड कहलाएंगी। और इवन कौन सी कहलाएंगी? जो 2, 4, 6, 8 नंबर वाली हैं, यानी कि जो 2 से डिविजिबल हो जाती हैं वो इवन, जो 2 से डिविजिबल नहीं होती वो ऑड। इस तरह के नंबर की गाड़ियाँ जिनका आखिरी का डिजिट ऑड है, यानी कि ये है, ये वाला है, और यह आखिरी का डिजिट इवन है, तो वो ऑड और इवन डेट के हिसाब से चलेंगी। जैसे कि मान लीजिए कोई डेट है 21, यहाँ पे ये जो वर्ड है, ये जो आखिरी का डिजिट है 1 है, तो ये ऑड है, तो यहाँ पे इस नंबर की गाड़ियाँ चल सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये स्कीम लाई किस लिए गई थी। दिल्ली में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने की वजह से स्मोक और छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं, जिस वजह से हमने मास्क कई बार लगाया था बीच में, और कई बार हमने देखा होगा बहुत से लोग मास्क लगा करके ही निकलते थे कुछ टाइम पहले। उस टाइम कोरोना तो था नहीं, लेकिन वो निकलते क्यों थे इस तरह मास्क लगा करके? ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो उनके शरीर को नुकसान ना दें और उन्हें बीमार ना करें। इसी वजह से ये स्कीम चलाई गई थी पॉल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं पॉल्यूशन होता क्या है। पॉल्यूशन क्या है? एक अनवांटेड चेंज है, किसमें? एयर हो ये, या वाटर हो, या सॉइल हो। मेनली इन 3 चीज़ों में ही पॉल्यूशन को हम मानते हैं, एयर, वाटर या सॉइल। अब पॉल्यूशन क्या कहलाता है इनमें? पॉल्यूशन कैन बी रिगार्डेड एज any unwanted change in the physical quality of a substance which contaminates it and led to unusable stage। पॉल्यूशन या प्रदूषण क्या है? पॉल्यूशन वह स्थिति या प्रदूषण वह स्थिति है जब किसी वस्तु के आवरण में ऐसा चेंज कर दिया जाए कि वह हमारे काम के लायक ना रहे या हमारे यूज़ के लायक ना रहे, तो वो कहलाती है पॉल्यूशन। अब मान लीजिए, वापस एग्जांपल दूंगा एयर का ही बच्चों। एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन का मतलब है कि एयर जिससे हम सांस लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन होती है हमारी, ठीक है, उसे जब हम सांस लेते हैं वो अगर कॉन्टेमिनेट हो जाए या बेकार हो जाए या गंदी हो जाए या ऐसी हो जाए कि हम उससे सांस ना ले सकें, तो क्या कहलाएगा? एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अब आप लोगों ने कई बार देखा होगा जो धुंध सी निकलती है या कोहरा पड़ता है, ये किस वजह से होता है? ये पॉल्यूशन की वजह से होता है। कई बार क्या होता है, पॉल्यूशन के पार्टिकल्स जब ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? कोहरा टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो अब
पॉल्यूशन के बारे में हमने समझ लिया। पॉल्यूशन क्या है कि एक अनवांटेड चेंज है जिसकी वजह से हमें जो चीज़ यूज़ करनी है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो या सॉयल हो, वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं रहती या उस क्वालिटी की नहीं रहती कि हम उसे यूज़ कर सकें। इसको पॉल्यूशन कहते हैं। अब पॉल्यूशन के 3 टाइप्स हैं। अगर पॉल्यूशन को पी से डिनोट किया जाए तो इसके 3 टाइप्स हैं मेनली, जो हम पढ़ते हैं या समझते हैं। सबसे पहला है एयर पॉल्यूशन, फिर वाटर और आखिरी में सॉयल। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए आप, एयर पॉल्यूशन के बारे में तो आप लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। वाटर पॉल्यूशन में क्या होता है, जो हमारी नदियों का, नालों का कूड़ा करकट, ये सब चीज़ें हैं, वो जा कर के जो हमारी नदियाँ हैं उनमें मिल जाता है, या तालाब से जो कूड़ा निकलता है उनमें मिल जाता है, और जो कैरी होकर कहाँ जाता है, फिर सीधे सीधे जो है दूसरी बड़ी नदियों में मिलता चल जाता है। यानी कि क्या हुआ, पहले सबसे छोटी छोटी नालियों का कूड़ा कहाँ गया, हमारे तालाबों में या नदियों में, जो छोटी नदियाँ थी या तालाब थे, पोखर थे, उनमें गया। वहाँ से निकल के कहाँ गया, ये बड़ी नदियों में चला गया, और उससे आगे फिर समुद्र में चला गया धीरे धीरे। तो क्या हुआ, हमारी जो नदियाँ थी, तालाब थे, पोखर थे, वो सारे के सारे गंदे होते चले गए, जिस वजह से वाटर पॉल्यूशन हुआ और पानी पीने लायक नहीं रहा। आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे दिल्ली में जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि ध्यान दिया हो, जब खासकर कश्मीरी गेट के आसपास जाते हैं हम लोग, तो एक नदी पड़ती है। ठीक है बच्चों, आप उसका नाम ध्यान से पढ़िएगा और आप जानिएगा कि उसके बारे में क्या क्या चल रहा है और सरकार कितनी कोशिश कर रही है उसे साफ़ करने की। नाम में इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप उसके बारे में पढ़ें और समझें। तो उसे साफ़ सफाई के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है, ताकि वो अच्छी लगे नदी हमारी, और हमारे जो पूरी वाटर का रिसोर्स है उसे और अच्छा कर सकें। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया वाटर पॉल्यूशन। अब आते हैं सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। अब सोचने वाली बात है कि सॉइल पॉल्यूशन कैसे हो सकता है, क्योंकि सॉइल तो यूज़ सिर्फ हम पेड़ पौधे उगाने के लिए करते हैं या फिर उस पर घर बनाने के लिए करते हैं। बाकी चीज़ों के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम इसको सॉइल को यूज़ करते नहीं जल्दी। तो सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है, सॉइल पॉल्यूशन में क्या होता है, मेनली जो आप अपने प्लांट्स को उगाने के लिए या पेड़ पौधों को उगाने के लिए अलग अलग तरह के केमिकल डालते हैं उसमें, जैसे यूरिया हुआ, पोटेशियम हुआ, पोटास हुआ, सल्फ़र हुआ, या इस तरह की चीज़ें जो डालते हो आप, ताकि प्लांट्स का प्रोडक्शन या फार्मर्स अपनी जो उन्होंने सब्जी उगाई है या कोई प्रोडक्शन जो चीज़ उगाई है, गन्ना है, गेहूँ है, इस तरह की चीज़ जो भी उगाई है उन्होंने, उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, और कोई कीड़ा, इंसेक्टिसाइड हो, इंसेक्ट हो या पेस्ट हो, यानी कि कोई भी कीड़ा वगैरह उसमें ना लगे। इसके लिए जब हम ज़्यादा मात्रा मतलब इंक्रीज अमाउंट में यूज़ कर देते हैं इन चीज़ों को, तो सॉइल पॉल्यूशन होता है। इससे क्या होता है कि सॉइल पॉल्यूटेड हो जाती है, और उसमें से जो उगता है, जो प्लांट्स उगते हैं उसमें से, वो हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब आपने ध्यान दिया होगा, मैंने एक नदी का नाम आपसे समझने के लिए और पढ़ने के लिए बोला है, उसे ज़रूर पढ़िएगा। कई बार न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में वो बातें आती हैं कि उस नदी के आसपास जो सॉइल है, वहाँ पे इसके पानी से, इस नदी के पानी से ही उन्हें पानी दिया जाता है पौधों को, और जब उन पौधों को जो है टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है, कहाँ पे, लैब्स वगैरह में, तो वो उनमें सॉइल पॉल्यूशन और वाटर के पॉल्यूशन की वजह से वो पौधे से जो हमें चीज़ें मिलती हैं, सब्जियां मिलती हैं, हरी सब्जियां, वो खाने लायक नहीं रह गई हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह क्या होता है, ये पॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात होगी पॉल्यूशन की। अब ये दूसरी चीज़ पूछ रहा है, इसके बारे में क्या लिखा है इसमें, अब देखते हैं जरा। हेयर इन द गिवन पिक्चर यू आर नोटिस दैट सीवेज फ्लोइंग फ्रॉम ए ब्रोकन पाइप इज थ्रोन इनटू द रिवर। वी शुड टेक स्टेप्स टू स्टॉप दिस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। जो कि मैंने पहले बताया था, समझ लीजिए वापस क्या कह रहा है ये। हेयर इन द गिवन पिक्चर यू आर नोटिसिंग दैट सीवेज फ्लोइंग फ्रॉम ए ब्रोकन पाइप इज थ्रोन इनटू द रिवर। क्या कह रहा है कि एक टूटे हुए पाइप से, इससे सीवेज यानी कूड़ा करकट, मल मूत्र जो भी है, जो नालियों से निकल रहा है, वो कहाँ जा रहा है, एक नदी या रिवर में फ्लो कर रहा है या गिर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है
इससे पॉल्यूशन हो रहा है। कौन से वाला? वाटर पॉल्यूशन। तो ये पूछ रहा है कि वी शुड टेक स्टेप्स टू स्टॉप दिस टाइप ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? इस तरह के पॉल्यूशन को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। अब क्या क्या स्टेप ले सकते हैं? जैसे कि इसमें पूछा भी हुआ है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना, सजेस्ट 1 or 2 स्टेप्स टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें दिल्ली की ही, तो दिल्ली में एक चीज़ है, नंबर 1 पे उसे रखेंगे हम, उसमें कहलाता है सीवेज ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या करता है? जो हमारा सीवेज से कूड़ा कटकट साथ पानी के साथ आता है, उसका ट्रीटमेंट करके उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसे रीयूजेबल बना देता है और पानी को वापस से पीने लायक बना देता है या रीयूज़ करने लायक बना देता है। तो इससे क्या होता है? हमारा जो पानी यहाँ पे जो दिख रहा है, किसमें फ्लो हो रहा है? आपका पानी कहाँ जा रहा है? नदी में जा रहा है, क्योंकि जो पाइप ब्रोकन है वो जो जाना बंद हो जाता है और इससे क्या होता है? हमारा जो पानी है वो साफ़ होगा, नदियों का साफ़ होता चला जाएगा। पहला स्टेप तो ये हो गया कि हम क्या कर सकते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को जो लगा हुआ है उसे और बेहतर बना सकते हैं ताकि वो क्या कर सके? वाटर पॉल्यूशन को रोक सके। दूसरा क्या हो सकता है हमारा? दूसरा, अब इंडस्ट्रीज़ के बारे में दूसरा कदम हो सकता है। इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्या हो सकता है? इंडस्ट्रीज़ के बारे में ये हो सकता है कि इंडस्ट्रीज़ को ये बोला जाए या इम्पोज किया जाए उन पर फ़ाइन वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़, उन्हें एजुकेट किया जाए कि वह अपना जो पानी है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, उसे अनट्रीटेड ना छोड़ करके ट्रीटमेंट करके उसे रीयूजेबल बनाएं। ताकि रीयूजेबल का मतलब बच्चों, उसे वापस से यूज़ करने लायक बनाएं। रीयूजेबल, ठीक है, उसे वापस से यूज़ करने लायक बनाएं ताकि उसे पानी को यूज़ किया जा सके और वाटर पॉल्यूशन को घटाया जा सके। आपने बहुत सी जगह देखा होगा आपके आस पड़ोस में जहाँ पे जीन्स की रंगाई का काम होता है, यानी कि जीन्स को रखने का काम होता है। इस तरह की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ आपको हो सकता है घर पड़ोस में लगी हुई हो, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे काफ़ी सारे पानी को ट्रीट किया जाता है और जब उसका ट्रीटमेंट होता है तो क्या होता है? देखने को मिलता है मेनली कि वो पानी गंदा हो जाता है, जिस वजह से आप लोगों को ग्राउंड वाटर लेवल में जो पानी मिलता है, ग्राउंड से जो पानी मिलता है वो अनट्रीटेड करके नीचे छोड़ देते हैं, जिस वजह से ग्राउंड वाटर लेवल भी पॉल्यूट हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए या उन्हें अनट्रीटेड ना छोड़ें। तो इन दो से चीज़ों से आपका क्या हो सकता है? आपका वाटर पॉल्यूशन कम हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 39 कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा ध्यान से और इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों।